आई बेट यू डिडंट नो कि खाने को बिना हीट के भी स्टेरलाइज किया जा सकता है। इसे कोल्ड पास्चराइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये बिना हीट के खाने को स्टेरलाइज कर देता है। ये वही तरीका है जो दुनिया भर में मसालों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत से मसाले बैक्टीरियल कंटैमिनेशन का शिकार होते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इरेडिएशन की। ये क्या होता है? आसान भाषा में समझो तो खाना इरेडिएट करने का मतलब होता है कि उसे आयोनाइजिंग रेडिएशन से ट्रीट करना। इससे क्या होता है? इसे खाने में मौजूद बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और दूसरे पैथोजेंस मर जाते हैं। ये तरीका खाने को सुरक्षित बनाने, खाने से होने वाली बीमारियों को रोकने और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत काम आता है। कमर्शियल फूड इरेडिएशन पिछली सदी से ही कई देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी दुनिया के फूड इंडस्ट्रीज में मसाले, फल, सब्जियां, मांस, बहुत कुछ इरेडिएट किया जाता है। बड़े फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ और इंटरनेशनल फूड डिस्ट्रीब्यूटर भी इरेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे होता है ये इरेडिएशन? खाना गामा रेज, एक्सरे या इलेक्ट्रॉन बीम्स के संपर्क में लाया जाता है। ये रेडिएशन पैथोजेंस और खाने को खराब करने वाले ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को खराब कर देती हैं, जिससे वो मर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इरेडिएशन के फायदे। बिना हीट के ही बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और पैथोजेंस को मारता है। ताज़ा फलों सब्जियों की शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। खाने के टेस्ट, टेक्सचर या न्यूट्रिशनल वैल्यू पर ज़्यादा असर नहीं होता। हालांकि कुछ नुकसान भी है। कुछ लोगों को इरेडिएटेड खाने को लेकर डर लगता है। कुछ खानों में टेस्ट या टेक्सचर में हल्के बदलाव आ सकते हैं। थोड़ा महंगा पड़ता है और हर तरह के खाने के लिए नहीं होता। अब बात करते हैं टेस्ट, टेक्सचर और न्यूट्रिशन पर असर की। टेस्ट पर तो ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन कुछ खाने जैसे डेयरी में थोड़ा फ्लेवर बदल सकता है। टेक्सचर भी ज़्यादातर सही रहता है, लेकिन कुछ नरम खाने थोड़े ज़्यादा मुलायम हो सकते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स सुरक्षित रहते हैं। बस कुछ हीट सेंसिटिव विटामिन्स जैसे विटामिन B1, थायमिन और विटामिन C थोड़े कम हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से देखें तो इरेडिएशन खाने को ज़्यादा सुरक्षित बनाता है, क्योंकि ये हानिकारक पैथोजेंस को खत्म कर देता है, जिससे फूडबॉर्न बीमारियां रुकती हैं। विटामिन्स में थोड़ी कमी ज़्यादा नुकसान नहीं करती, लेकिन सिर्फ इरेडिएटेड खाने पर ही रहने से कुछ समय बाद न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं, ताज़ा खाने की तुलना में। हेल्दी फूड्स में तो इरेडिएटेड मसाले और नट्स आते हैं, लेकिन प्रोसेस्ड फूड्स जो सिर्फ इरेडिएशन पर निर्भर हों, उनमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, वो अनहेल्दी हो सकते हैं। याद रखो, इरेडिएशन एक इंडस्ट्रियल प्रक्रिया है, इसे घर पर नहीं किया जा सकता। तो इस तरह इरेडिएशन को समझकर आप अपने खाने की सुरक्षा और न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बेहतर फैसले ले सकते हो।